तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपने फ़ोन पे अकाउंट हमारा जो फ़ोन पे अकाउंट है उससे हम अकाउंट स्टेटमेंट किस तरह से निकालेंगे। बहुत बार क्या होता है कि हम अपने फ़ोन पे अकाउंट को लॉग आउट कर देते हैं और लॉग आउट करने के बाद से हमारा पूरा डाटा क्लियर हो जाता है, या हम कभी-कभी क्या करते हैं हिस्ट्री को क्लियर कर देते हैं और बाद में हमें ज़रूरत पड़ता है कि हमें किसी को ट्रांज़ैक्शन किए होते हैं, उस ट्रांज़ैक्शन का हमें ज़रूरत पड़ता है, या तो किसी को पेमेंट किए हैं या लिए हैं और हमें वो ढूँढने के बाद भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमने तो वो क्लियर डाटा को क्लियर कर दिए हैं, हिस्ट्री को क्लियर कर दिए हैं, तो हमें दिखाई कैसे देगा। तो उस समय हमें ज़रूरत पड़ता है अकाउंट स्टेटमेंट का। अकाउंट स्टेटमेंट रहेगा तो उसमें टोटल आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम किस तरह से पेमेंट किए हैं, किसको पेमेंट किए हैं, कभी किए हैं और किससे पेमेंट लिए हैं। ये टोटल डेट वाइज़ आपको टोटल ट्रांज़ैक्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट को वहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सीधे हम अपने फ़ोनपे पे और फ़ोनपे पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे फ़ोनपे पे जाएँगे तो बहुत बार क्या होता है, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत सारा ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या किए रहते हैं कि देखिए, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन रहता है। यहाँ देखिए, जैसे कि हम किसी को मोबाइल पे पेमेंट करते हैं या सीधा यहाँ से अकाउंट पे पेमेंट करते हैं या बैलेंस चेक करते हैं, ये तो टोटल ऑप्शन दिया हो। उसके बाद से नीचे और भी बहुत सारा ऑप्शन है। उसके बाद से सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, सर्च का ऑप्शन है, क्यूआर कोड का स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, अलर्ट है और हिस्ट्री है। तो हमें क्या करना, सीधा हम सिंपली इसी हिस्ट्री पे क्लिक करना है। हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा हमने यहाँ से पेमेंट किए हैं, जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो ट्रांजैक्शन हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये टोटल ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, या तो लॉग आउट किए रहेंगे या हम यहाँ से हिस्ट्री को क्लियर किए रहेंगे, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हम किस तरह से इसको डाउनलोड करेंगे हमें पता नहीं होता है। तो सीधा आपको क्या करेंगे, हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे। हिस्ट्री के ऊपर जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए माई स्टेटमेंट लिखा हुआ है राइट साइड में ऊपर। माई स्टेटमेंट पर सीधा आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब सिंपली यहाँ से क्लिक करने के बाद से अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लास्ट 30 डेज, लास्ट 90 डेज, 180 डेज, 365 डेज या सेलेक्टेड डेट रेंज। यहाँ से आप चाहे तो 1 महीने का ट्रांजैक्शन किए हैं, 1 महीने के अंदर ट्रांजैक्शन किए हैं, उसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप 90 डेज का डाउनलोड कर सकते हैं, 180 डेज का, 1 साल का, या आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से डेट को चाहिए। लेकिन ध्यान रहिए, आप अभी इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। मेन चीज़ तो बाद में ही आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप वीडियो को बीच में स्किप करते हैं और आपको समझ में आएगा हाँ यहाँ से हमको डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन डाउनलोड करने के बाद आपको बता दे रहा हूँ कि वहाँ पासवर्ड भी मांगता है। तो पासवर्ड आप टेंशन में आ जाएंगे, आप अपना जानेंगे फ़ोन पे पासवर्ड डालेंगे जो पिन रहता है, तो वो पिन को डालने से आपको ये पीडीएफ खोलने वाला नहीं है। तो इसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना पासवर्ड डालेंगे। तो देखिए, जैसे कि मान ली कि मैं यहाँ से 30 डेज, चलिए मैं 90 डेज का पेमेंट ये ले लेता हूँ। 90 डेज पे मैंने सेलेक्ट किया और 90 डेज पे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक किया। अब यहाँ से देखिए हमारा जो स्टेटमेंट डाउनलोड होना शुरू हो गया। यहाँ 90 डेज का स्टेटमेंट डाउनलोड शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट डाउनलोड भी हो गया। यहाँ पे देखिए लिख रहा है योर लिस्ट ऑफ पेमेंट फॉर सेलेक्टेड टाइम इज हियर। हमारा 90 डेज का स्टेटमेंट डाउनलोड हो गया है। उसके बाद से व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा ये टोटल ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हमारा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दे रहे हैं, ये कभी कभी क्या होता है कि आपको यहाँ से पासवर्ड मांगता है। तो पासवर्ड मांगता है, जैसे आप पीडीएफ को ओपन करेंगे तो पासवर्ड मांगता है। तो उस समय हम टेंशन में आ जाते हैं, अपना डालते हैं क्या, जो हम पिन बनाए रहते हैं, ट्रांजैक्शन पिन बनाए रहते हैं, तो उस पिन को हम क्या करते हैं कि वहाँ डालते हैं और वहाँ डालने के बाद से हमारा पीडीएफ ओपन नहीं होता है। इसको डाउनलोड करके हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारा फाइल में भी सेव रहता है, वहाँ से भी हम क्या करते हैं कि इसको ओपन करते हैं, वहाँ पासवर्ड मांगता है। तो पासवर्ड हम वही डालते हैं जो हमारा पिन रहता है, और वहाँ से जब ओपन में नहीं होता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं और याद करने लगते हैं कि हमारा पिन क्या है। तो आपको बता दे रहा हूँ आपका पिन क्या है। आपका पिन जो है वो आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो पिन डालते हैं, वो पासवर्ड नहीं है आपका। आपका पासवर्ड है आपका मोबाइल नंबर। और कौन सा मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में लिंक होगा और फ़ोन पे से आप जो फ़ोन पे से जिस नंबर से आपका फ़ोन पे बनाए रहेंगे और अकाउंट से लिंक होगा, वही आपका जो पासवर्ड रहेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।